ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेंगे। कानपुर के चमनगंज इलाके के गांधीनगर में स्थित एक 5 मंजिला इमारत में रविवार रात को भीषण आग लग गई। भीषण आगजनी की घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया और इस इमारत में एक परिवार के 5 लोग फंस गए थे, जिनमें से पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल थे। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी के शवों को बरामद किया गया है और रात करीब 3 बजे दमकल कर्मियों ने इमारत में फंसे जूता कारोबारी दानिश और उसकी पत्नी नाजनीन और 3 बेटियां उनको पढ़ाने आए ट्यूशन शिक्षक के जले हुए शव को निकाला। इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिशों में दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई थी, लेकिन स्थिति को कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया जा सका और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है, जिसको देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर तत्काल पहुंच करके राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उसला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूंकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया है, हमारे दोनों एसीपी इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया है सब। एटा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के भाई रविंद्र का रिमांड निरस्त किया गया। निजी बंधपत्र पर रिहा करने के आदेश दिए। 2022 के मुकदमे में वांछित ये चल रहे थे। जलेसर के मोहल्ला हथौड़ा में एक पीतल व्यापारी के घर पर देर रात जीएसटी टीम ने छापा मारा। व्यापारी की अनुपस्थिति में घर पर मौजूद महिला ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और आरोप है कि जीएसटी टीम ने घर का दरवाजा और गोदाम का ताला तोड़ दिया। गोदाम से करीब 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है और कार्रवाई को लेकर व्यापारी इकट्ठा हो गए और जीएसटी विभाग की टीम का विरोध भी जताया। कार्रवाई को तानाशाही बता करके व्यापारियों ने विरोध किया। मौके पर पहुंचे व्यापारी नितिन वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि टीम ने बिना किसी आदेश के उनके घर का मुख्य दरवाजा और गोदाम का ताला तोड़ा है। एसआईबी की टीम ने एसआईबी अभिषेक सिंह अलीगढ़ और एसी मोबाइल एटा प्रिया गर्ग, सीटीओ एटा सतीश और चंद्र अग्रवाल और ज्वेलर माफ कीजिएगा जलेसर तहसीलदार राकेश कुमार शामिल थे। लखनऊ से खबर आपको बता दें, पीजीआई थाना क्षेत्र में जमकर के लात घूसे चले। पीजीआई के कालिंद्री पार्क के पास का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। युवा युवती के बीच पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अब खबर गाजीपुर से है, जहां तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्ची दीवार गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में मलबे में दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। घटना रामपुर माझा थाना क्षेत्र के खानकाह गांव की है, जहां तेज आंधी और बारिश के चलते कच्चे घर की दीवार ढह गई। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि पति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना से गाँव में गम का माहौल बना हुआ है। शोक की लहर इस वक्त गाँव में देखी जा रही है। अचानक आज दोपहर से तेज आंधी बारिश की वजह से ये कच्चा मकान की दीवार गिरने से जो
मृत्यु हुई है, दुर्घटना कालिक हुई है, उसमें सरकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना पोस्टमार्टम और यदि ज़मीन ना पर है तो दी जाएगी। और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं, तो जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ दिलाया जाएगा। श्रीमान जी, आज दोपहर में तेज तूफान आधी बारिश आया था। बारिश खत्म होने के बाद एक कच्ची दीवार से बना हुआ खपरेल का घर था। बारिश में तो नहीं गिरा, लेकिन उसके कुछ देर बाद एकाएक दीवार पलट गई और ये दोनों दंपति या उधर से घर सामान लेने के लिए इस घर में आए थे और अचानक कोई दोनों लोग उसी वक्त वहाँ थे और उसी समय दीवार पलटी और दोनों लोग उसमें। अब खबर गाजीपुर से है, जहां एक 10 दिन पहले लापता हुए 6 बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है। मामला जमानिया थाना क्षेत्र के उमरगंज का है, जहां एक ईंट भट्टे से 25 अप्रैल को अचानक 6 बच्चे लापता हो गए थे। ये बच्चे ईंट भट्टे पर काम करने वालों के यहाँ पर मजदूरी किया करते थे, जो खेलते खेलते अचानक लापता हो गए थे और पुलिस गायब बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने जमानिया क्षेत्र के डेढ़गांवा गांव से इन गायब बच्चों को बरामद किया है और फिलहाल बच्चों को उनके परिजनों के पास में सुपुर्द कर दिया गया है। दिनांक 25/4/25 को थाना जमानिया के उमरगंज गांव के एक भट्टे से कुछ 6 बच्चों, जिसमें 3 बालक और 3 बालिका थे, उनके चले जाने के संबंध में प्रार्थी ओम प्रकाश बनवासी जी के दिए गए प्राथमिक पत्र के आधार पर धारा 137(2) BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस टीम, साइबर टीम एवं अन्य टीमों के माध्यम से इन सभी बच्चों को डेढ़गांव के नज़दीक ही एक जगह था, चौराहा है, वहाँ से बरामद किया गया है। सकुशल बरामद हुए हैं ये बच्चे घूमते हुए कहीं चले गए थे और वापस से स्वतः भी आ गए थे, इसी क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इन्हें सकुशल बरामद किया गया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए गए अभियान के तहत थाना पठेरवा के कुछ पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई में 2 व्यक्ति भी घायल हो गए और मौके से एक कार, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा और 5 खोखा कारतूस को बरामद किया गया और साथ ही मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में लगी हुई है। अपराधियों पर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दौरान चेकिंग रजपटिया पोखरा NH 28 के समीप एक कार आती हुई दिखाई दी, जिस कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य साधकर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में हुई फायरिंग में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनकी पहचान प्रदीप भारती पुत्र रमेश भारती निवासी बगरा बसंतपुर थाना पटेरवा और अरशद खान पुत्र अफजल निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना खलीलाबाद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। इनका एक अन्य साथी रितेश शर्मा पुत्र योगेंद्र शर्मा निवासी बहादुरपुर थाना दरिया सुजान भी गिरफ्तार। शिक्षा कितनी जरूरी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, मगर शिक्षा क्यों जरूरी है ये सिर्फ रामकेवल जैसे मेहनतकश युवा ही जानते हैं। और एक ऐसा युवा जिसने शादी बारात में रात भर लाइट्स अपने सिर पर ढोई और अगली सुबह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल पहुंचा। रामकेवल शादियों में शामिल हुए तो मगर एक मजदूर की तरह, लेकिन मां के प्रण को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई की और हाई स्कूल पास किया। रामकेवल ने आजादी के बाद अपने गांव से हाई स्कूल पास करने वाले पहले छात्र बने हैं और मामला बाराबंकी जिले के निजामपुर मजरे अहमदपुर गांव का है। दरअसल इस गांव में आजादी के 77 साल बाद तक कोई व्यक्ति हाई स्कूल से पास नहीं कर पाया और 2025 में रामकेवल ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण की और इसके बाद डीएम शशांक त्रिपाठी ने युवक को सम्मानित करते हुए कहा कि रामकेवल ने न सिर्फ परीक्षा पास की है बल्कि गांव में शिक्षा की भावनाओं को और भी ज्यादा बल दिया है। महसूस ये कर रहे थे, हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा था, सब अपने मन से पढ़ते थे। फिर पढ़े और फिर 9th में पढ़े, लगातार स्कूल जाएं, स्कूल में सर बताते थे कि ये पढ़ो, फिर आज आते थे घर में रिवीजन करते, फिर सुबह उठते स्कूल जाते, फिर और जो काम बताते थे सर जी करते थे। फिर
कितना समय मिलता था तुमको पढ़ाई करने के लिए? कितना समय पढ़ते थे और भी क्या काम करते थे? कैसे पढ़ाई की व्यवस्था हुई? काम करने सर जाते थे, काम करके आते थे तो आधा एक घंटा पढ़ते थे सर बस। हमको बहुत गर्व है सर जी, हमको बहुत खुशी है, महान खुशी है। हमको खुशी बहुत है कि हमारे अपने जमाने के बाद हमारा बच्चा यहाँ से निकला है, ये गांव के अंदर से नहीं। मतलब तरक्की बहुत मनाही करता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब है। मजदूरी करिए, तुम्हारा पति मजदूरी करता है, तुम्हारा बेटा भी मजदूरी करे, तो हमने सोचा कि हमारा बेटा पढ़े, आगे कब बढ़े। हमें और हमारे साथ के सभी अध्यापकों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पढ़ाया लड़का स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ाया है और आज इसने वो कीर्तिमान रच दिया है जो अभी तक गांव में कोई नहीं कर पाया था। यहाँ स्कूल पास हो गया, हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। गांव के पास बाग के पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला और सूचना पर परिजन पहुंचे। परिजनों में हड़कंप मचा। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। जामो थाना क्षेत्र के देवनगर चौराहे के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए, परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार को लेकर के बीकेयू तोमर का प्रदर्शन देखने को मिला। बीकेयू तोमर ने ज्वाला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। अस्पतालों की मोर्चरी में भ्रष्टाचार को लेकर के ये प्रदर्शन और पोस्टमार्टम के नाम पर 10,000 रुपए मांगने का डॉक्टर पर आरोप भी लगाया गया। साथ ही शराब के नाम पर भी पैसे मांगने का आरोप भी है और मोर्चरी में तैनात डॉक्टर्स को सस्पेंड करने की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर सीएमओ ऑफिस में पशु बांधने की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार, वंदे भारत।